डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 1 पार्ट 4। जैसा कि स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को डिस्कस किया था, इस लेक्चर में हम उसकी एक एग्जांपल को देखेंगे। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम 3-to-1 रूल का इस्तेमाल करते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अरेंज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इन द ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, यानी कि जैसे आपको कंपोजिट ऑपरेशन दिया जाए उसके मुताबिक आप राइट से लेफ़्ट अपनी मैट्रिक्स को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो जनरल पिवट पॉइंट ऑपरेशन रोटेशन की दी गई है। तो उसमें जो ऑपरेशंस हैं, 3 ऑपरेशंस हैं, कंपोजिट ऑपरेशंस हैं। नंबर 1 पे ट्रांसलेट पिवट पॉइंट इज़ मूव टू ओरिजिन। Number 2, rotate about origin. Number 3, translate pivot point is returned to the original position. राइट साइड पर अगर आप पिक्चर देखें तो पिवट पॉइंट आपके पास जो है मौजूद है ओरिजिन पर। अगर आप उसको गौर से चेक करें तो आपको ग्रीन कलर का एरो नज़र आ रहा है। वो उस एरो को अगर आप फॉलो करेंगे तो वो आपको जो ऑपरेशंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हैं उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। नीचे ट्रांसलेशन मैट्रिसेस दिए गई हैं डॉट प्रोडक्ट्स के साथ। अगर आप टी पिवट को देखें तो ये 10tx 01ty 001 और रोटेशन मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 001 और उसके बाद एक और मैट्रिक्स ट्रांसलेशन की दी गई है 010 माइनस टी एक्स 01 माइनस टी एक्स 001। फर्स्ट मैट्रिक्स में टी एक्स और टी वाई जो है वो पॉजिटिव हैं क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है, और दूसरे मैट्रिक्स में माइनस टी एक्स और माइनस टी वाई दिए गए क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका अवे द ओरिजिन जा रहा है। अब इसमें हम जो है मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आर इंटू थीटा और टी माइनस पिवट को डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो रिजल्टेंट आप नीचे देख रहे हैं, और फिर उसके बाद हम जो रिज़ल्टेंट आया है उसको फिर हम t इंटू पिवट के साथ जो है मल्टीप्लाई करके फाइनल रिज़ल्टेंट हासिल करें। ये आपको ये बता रहा है कि ऑपरेशन आपने राइट से लेफ़्ट अप्लाई करना है। जब हम ऑपरेशन राइट को लेफ़्ट अप्लाई करते हैं तो इसे हम 3-to-1 रूल कहते हैं। इस 3-to-1 रूल के ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आ रही है वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस टी एक्स कॉस थीटा प्लस टी वाई साइन थीटा प्लस टी एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टी एक्स साइन थीटा माइनस टी वाई कॉस थीटा प्लस टी वाई 001। नेक्स्ट स्लाइड पर हम इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ पुट करके अपने नए पॉइंट्स को है जनरेट करेंगे जो कि एक्स प्राइम वाई प्राइम होंगे। इस स्लाइड पर आपको एक एग्जांपल दी गई है। परफॉर्म 60 डिग्री रोटेशन ऑफ ए पॉइंट P2,5 अबाउट ए पिवट पॉइंट 1,25 फाइंड P प्राइम। गिवन पॉइंट जो है वो हमारे पास 2,5 यानी कि x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 5 है। पिवट पॉइंट हमारे पास 1,2 है यानी कि tx 1 होगा और ty 2 होगा। इसी तरह से जो एंगल दिया गया है वो cos 60 डिग्री और sin 60 डिग्री होगा। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स लास्ट स्लाइड में हमने मालूम की थी उसके अंदर अब हम इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और आप देखें कि नीचे आपको वैल्यूज़ पुट की हुई नज़र आ रही हैं, और x y 1 कॉलम वेक्टर की जगह 2 5 1 आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। डॉट की लेफ़्ट साइड पर जो मैट्रिक्स है उसमें नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ आप उसको सॉल्व करें, और फिर जैसा कि आपसे मैट्रिक्स डायमेंशन की बात की थी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हैं, यानी कि 2 5 और 1 जो है रोज़ 3 हैं और आपके पास जो है कॉलम्स आपके 3 हैं। उनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है वो -1.092 4.366 और 1। वैल्यूज़ चूँकि आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स में आ रही हैं, लेकिन इसलिए आपने इसका डेसिमल डिजिट जो है वो आपने पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करना है। तो आप -1.09 की जगह -1 और 4.366 की जगह 4 आप लिख सकते हैं। तो इस तरह नया पॉइंट P प्राइम इज इक्वल टू -1, 4 होगा।
वन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स की वजह से है, अगर आप उसको लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप उसे नहीं लिखते तो भी कोई इशू नहीं है। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की एक और एग्जांपल जनरल फिक्स्ड पॉइंट स्केलिंग। इसको परफॉर्म करने के लिए हमें जो ऑपरेशन दिए गए हैं जो कि कंपोजिट ऑपरेशंस हैं, जिसको हम कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे। नंबर 1 पे आपने ट्रांसलेट करना है, फिक्स पॉइंट इज़ मूव टू ओरिजिन। नंबर 2 पे स्केल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। नंबर 3 पे ट्रांसलेट फिक्स पॉइंट इज़ रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑपरेशन बना है टी फिक्स्ड डॉट एस स्केल डॉट टी माइनस फिक्स्ड। गिवन पॉइंट हमारे पास p x6,8 है, यानी कि x इज़ इक्वल टू 6, y इज़ इक्वल टू 8। स्केल फैक्टर जो दिए गए हैं x एक्सिस पर sx इज़ इक्वल टू 2, y एक्सिस पर sy इज़ इक्वल टू 3 एंड फिक्स पॉइंट 2,2 जो दिए गए हैं, इसका मतलब है यानी कि tx जो है वो 2 है और ty भी 2 है। तो आपने एक नया पॉइंट p प्राइम मालूम करना है इस डेटा को यूज़ करते हुए। जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में भी कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस लिखी थी, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिखेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे अब आपने स्केल मैट्रिक्स है, वहाँ पे रोटेशन था, यहाँ पे आपने स्केल मैट्रिक्स लिखा है। उसी तरह से 3 to 1 रूल अप्लाई करते वक्त राइट साइड से आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहले आप राइट साइड से जो दो मैट्रिसेस हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसके बाद जो उसका रिजल्टेंट आएगा उसको फिर आप जो है दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट साइड की मैट्रिक्स के साथ, और उसके बाद इक्वल के बाद जो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है वो sx 0 माइनस टी एक्स एस एक्स प्लस टी एक्स 0 sy माइनस टी वाई एस वाई प्लस टी वाई 0 0 1। याद रहे कि तमाम की तमाम मैट्रिक्स जो हैं होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि आपने हर जगह पे थर्ड कोऑर्डिनेट एज 1 लिया है और 1 लेने से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि 1 किसी किस्म का कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता। प्रॉब्लम में जो डेटा दिया गया था हमने वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में पुट किया, उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो नए पॉइंट्स आए हैं कॉलम वेक्टर में 10 20 1, यानी कि p प्राइम जो है वो 10 20 और 1 है, x प्राइम 10 y प्राइम 20। हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशंस में ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग को बहुत ही डिटेल के साथ अंडरस्टैंड किया है। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जिनमें कुछ अब हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है, 2D रिफ्लेक्शन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, रिफ्लेक्शन इज़ ए काइंड ऑफ रोटेशन वेयर द एंगल ऑफ रोटेशन इज़ 180 डिग्री। The reflected object is always formed on the other side of mirror. The size of reflected object is same as the size of original object. तो डेफिनेशन के मुताबिक आपको दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, फिगर्स नज़र आ रही हैं, एक राइट साइड पे है और एक आपको लेफ़्ट साइड पे है। लेफ़्ट साइड पे जो रिफ्लेक्शन की फ़िगर है वो एक्स एक्सिस पे है और इसी तरह से जो राइट साइड पे जो फिगर है वो आपको वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। साथ साथ आप उसके जो है मैट्रिसेस भी देख रहे हैं और उन पे मौजूद वैल्यूज़ जो हैं वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं जब आप कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। दोनों फिगर्स में अगर आप नोटिस करें तो रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस वाली साइड पर अगर आप देखें तो रिफ्लेक्शन क्वाड्रेंट्स होमोजीनियस हैं और वाई एक्सिस वाली साइड पे भी क्वाड्रेंट्स क्या हैं, होमोजीनियस हैं। जबकि आप इस फिगर में देखें तो लेफ़्ट साइड पर आपको डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में रिफ्लेक्शन होती हुई नज़र आ रही है और राइट साइड पर जो फिगर है वहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है एक ही क्वाड्रेंट के अंदर होती हुई नज़र आ रही है और साथ साथ जो है रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस भी दी गई हैं अगर आपने इसमें से किसी भी चॉइस को अडॉप्ट करना है। Another important transformation technique is shear. The definition of shear is, in computer graphics, 2D shearing is an ideal technique to change the shape of an existing object in a two-dimensional plane. In a two-dimensional plane, the object size can be changed along x direction as well as
अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। तो जैसा कि डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया गया है, आपको दो फिगर्स नज़र आ रही हैं। राइट साइड पे एक्स डायरेक्शन शेयरिंग की मैट्रिक्स नज़र आ रही है और लेफ़्ट साइड पे वाई डायरेक्शन शेयरिंग की मैट्रिक्स नज़र आ रही है। तो जब कभी आपको कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो और शेयरिंग परफॉर्म करनी हो तो आप इन मैट्रिसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़, ये था हमारा 2D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लेक्चर, जो कि अब एंड हुआ है, और इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन जो होगी न्यूमेरिकल फॉर्म में वो हम लेटर ऑन करेंगे।